हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सारे सिलेबस को जितना यूपीएमएसपी के द्वारा दिया गया था उससे भी कम कर दिया है मैंने, और 100% की गारंटी लेती हूँ कि इसमें से ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बहुत ही छोटा बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जितने चैप्टर जितने टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो सारे अगर आपने तैयार कर लिए तो 95 पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद हमने यह पाया है कि ये सारे चैप्टर आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ये सारे टॉपिक आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। और जो बच्चे सिलेबस पूरा कर चुके हैं वो भी ये वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया है, अगर उनका कुछ छूटा भी है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो इसी में से आने वाले हैं। उसके बाद देखिए आता है गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास, तो ये इसमें क्या आएगा, तो आपका शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आएगा। शुक्ल युग के लेखक और रचनाएं आएंगी, और समय कब से कब तक था ये आएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं आएगा। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहे पूरी हिंदी की किताब रट डालो, पी डालो, ठीक है, बस यही पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ के आना है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद देखिए पद्य साहित्य का इतिहास आता है। ठीक है, पद्य साहित्य का इतिहास आता है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो रीतिकाल पढ़ना है, आपको आधुनिक काल पढ़ना है। ठीक है, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपके जितने भी काल आते हैं, युग आते हैं, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। रीतिकाल, आधुनिक काल का लेखक, रचना, समय, सारी चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन और भी कोई काल नहीं, ना भक्ति काल, ना आदिकाल, ना और कोई काल, सिर्फ यही 2 काल आपको तैयार करने हैं। उसके बाद देखिए जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 5 प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा, 5 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 प्रश्न होते हैं और वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से आया और 10 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको इसमें क्या तैयार करना है, आपको रस में हास्य रस, करुण रस, जिसमें कि ऑप्शनली क्वेश्चन रहेगा, इसको तैयार करना है। ठीक है, अगला जो है अलंकार है। अलंकार में उपमा रूपक तैयार कर लीजिए। आपका 3 है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, लेकिन एक मैंने हटा दिया है, आप 2 ही तैयार करो, दोनों में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, और छंद में देखिए रोला तैयार करना है, सोरठा तैयार करना है, दोनों ही तैयार कर लीजिएगा, सिंपल सा है। इसके रोला के भेद भी आपको तैयार करने हैं और सोरठा के भी भेद तैयार करने हैं। रोला की पहचान, चरण कितने होते हैं, रोला सोरठा दोनों के, आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। ठीक है, अगला जो है उपसर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपसर्ग में सारे यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, जब बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ठीक है, तो उसमें यह पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया गया कि अनुपम, ठीक है, अनुपम लिख दिया गया है और कह रहा है कि अनुपम में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 रहेगा, वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न अभी पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन हो चुका है। और प्रत्यय में देखिए यहाँ पर ये सिलेबस सारे हैं, ये भी आपको तैयार करने हैं, शब्द बना लेना है ताकि पूछा जाए तो कन्फ्यूजन ना हो। बहुविकल्पी में ही द्वंद्व और द्विगु आता है। ठीक है, आपको समास में द्वंद्व और द्विगु तैयार करना है, और तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची भी तैयार कर लेना है। संधि में यण, ठीक है, यण संधि सिर्फ पढ़ना है। शब्द रूप में आपको 4 शब्द रूप दिए गए हैं, मति, फल, मधु, नदी, लेकिन मैं मधु नदी को काट देती हूँ, आप ये दोनों तैयार कर लो। ठीक है, थोड़ा सा कम सिलेबस होगा, तभी जाकर आपको अच्छा भी लगेगा और अच्छे से आप तैयार भी कर पाओगे। अगला जो है धातु रूप,
तो धातु रूप जो है वह धातु रूप में जो है पठ, हंस, लट, लोट, विधिलिंग तथा लिट, लगा, लंग, लकार, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझा दूंगी, उसको आपको तैयार करना है। और अब बारी आ गई, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। सारे जो 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आएंगे, ये सारे मैंने आपको जो अभी दिखाया उससे आएंगे, ठीक है। अब हमारा गद्यांश और पद्यांश शुरू हो रहा है, ठीक है। तो गद्य में हमें क्या तैयार करना है, मित्रता और ममता, ठीक है, जिसके लेखक हैं मित्रता के आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ममता के जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और पद्य से हमें क्या तैयार करना है, तो सूरदास के पद और तुलसीदास का वन पथ पर, ठीक है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। अगला है राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये चैप्टर आप ज़रूर तैयार करिएगा। अगला देखिए, अगला जो है संस्कृत गद्यांश से है, जिसमें कि संस्कृत गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही अनुवाद का रहता है कि आपको संदर्भ लिख के अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आप एक वाराणसी का तैयार कर लो और एक भारतीय संस्कृति का और प्रबुद्धो ग्रामीण जीवन सूत्राण, ठीक है। ये चारों तैयार कर लीजिए, तो फिर आपको और भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सारे चैप्टर मैंने कम कर दिए हैं जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो सभी लोग देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अब उनके पास इतना समय नहीं है कि पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करें और उनको याद रह जाए, ठीक है। मान लीजिए बहुत बच्चे थोड़ा सा जिद करेंगे कि नहीं हमको पढ़ना है, तैयार करना है, तो पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कहिए कि वो अभी दिमाग में उनके रहे और एग्ज़ाम के टाइम पे वो पेपर दे पाएँ, तो ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ जब कम समय में पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम जो पढ़े भी रहते हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है हमें ये 4 चैप्टर तैयार करने ला है, आपका गद्यांश पद्यांश दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है खंड काव्य है, तो जिले के अनुसार आपको खंड काव्य करना है। कॉलेज में पता कर लीजिए कौन सा जिला है, उस हिसाब से तैयार कीजिए। और अगला है जीवन परिचय गद्य से, यानी कि लेखक का जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, यही 2 जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, ठीक है। पक्का ये पूछा जाएगा। अगला जो है पद्य से है सूरदास, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। इन तीनों का तैयार कर लीजिए, इसका भी आपका काम हो जाएगा। अगला जो है संस्कृत का श्लोक, वह श्लोक आपको लिखना रहेगा जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो पद्यांश दिया होता है संस्कृत पद्यांश, वो 2 श्लोक दिया जाता है जिसको आपको करना रहता है। तो 2 श्लोक आपका जो है नहीं आया रहे जो प्रश्न पत्र में, वही श्लोक आपको करना है। इसके लिए आपको 3 श्लोक तैयार करना होगा, ठीक है, 3 श्लोक तैयार करना होगा। अगला जो है संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, तो जो चैप्टर मैंने पढ़ने के लिए दिया है वही चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो संस्कृत के प्रश्नों का भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है हमारा निबंध है, जिसमें कि पर्यावरण समस्या पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है और सड़क व राजमार्ग का महत्व पूछा जा सकता है और भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य व शिक्षा, विज्ञान के चमत्कार। तो इन चारों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर चेंजिंग इधर उधर शब्दों में हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम में एकदम बेफिक्र होके जो चीज़ आता है उसको भी करिएगा, जो नहीं आता है उसको भी करिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो बच्चे ज़्यादा जिनके पास समय नहीं है, कम समय है, वो कम समय में तैयारी कैसे करें, तो आपको सबसे पहले यही चीज़ देखना होगा कि आप कम समय में कितना सिलेबस तैयार करते हो, ठीक है। तो पूरी गारंटी है कि अगर आप इतना सिलेबस तैयार कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर गेन करोगे। अच्छे नंबर का मतलब है कि 95 नंबर गेन करोगे, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए और सारे चैप्टर्स पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि अब आप पूरा चैप्टर पढ़ने का सोचेंगे कि पूरा किताब से पूरा चैप्टर तैयार करें, तो संभव नहीं है। करने को आप करेंगे लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी, ठीक है। और जो बच्चे जिनको करना था कि हाँ पूरा चैप्टर, वो कर चुके हैं तैयारी, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।